Good morning, dear student. Today we will start our new chapter. So our chapter is lesson 10. The topic is the peacock and the crane. पीकॉक मीन्स आपका होता है मोर एंड क्रेन मीन्स होता है आपका सारस. सारस एक बर्ड है जो एक वाइट कलर का होता है जो जनरली उड़ता है. ये वाइट, इसका कलर वाइट होता है. सो लेट्स स्टार्ट अवर वर्ड मीनिंग. डिस्क्राइबिंग. डिस्क्राइबिंग मीन्स होता है आपका वर्णन करना. एनॉय. एनॉय मीन्स होता है चिड़चिड़ाना, चिढ़ाना. सेल्फ प्रेस. सेल्फ प्रेस मीन्स होता है आत्म प्रशंसा करना, मतलब अपने खुद के बारे में बताना. पैशेंटली. पैशेंटली मीन्स होता है धैर्य रखना. एंड प्लीजेंट मीन्स होता है मनोहर या आपका जो खुशी का माहौल, आनंद का माहौल, उसको प्लीजेंट बोलते हैं. सो वी स्टार्ट अवर चैप्टर. अ पीकॉक एंड अ क्रेन वर गुड फ्रेंड. पीकॉक और जो क्रेन थे वो क्या हैं, गुड फ्रेंड थे. ओके, डू यू हैव फ्रेंड? यस, एवरीबडी हैव फ्रेंड. आप सभी के फ्रेंड बनाते हैं, आप सभी के फ्रेंड होते हैं. इन द सेम वे पीकॉक एंड द क्रेन वर गुड फ्रेंड्स. पीकॉक और क्रेन गुड फ्रेंड्स थे. हाउएवर द पीकॉक वाज प्राउड ऑफ हिज कलरफुल फेदर. अब जो पीकॉक था उसको प्राउड. प्राउड मीन्स होता है गर्व करना, अभिमान करना, मतलब अपनी खुद की प्रशंसा करना. उसको घमंड था किस पे? हिज कलरफुल फेदर्स. फेदर मीन्स होता है आपका पंख. उसके जो कलरफुल फेदर होते हैं, आपने देखा है ना, हैव यू सीन द पीकॉक? इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल बर्ड. तो ये क्या है, आपका बहुत ही सुंदर पक्षी होता है. इसमें इसके जो फेदर पंख होते हैं वो बहुत ही कलरफुल होते हैं, कलर्ड होते हैं इसके फेदर्स. सो उसको उसके फेदर्स पे प्राउड था. वन डे इन सेल्फ प्रेज. इन सेल्फ प्रेज मतलब होता है अपने खुद के बारे में प्रशंसा करना, अपने खुद की बड़ाई करना. ही टोल्ड द वाइट फेदर क्रेन. उसने किसको बोला? वाइट फेदर क्रेन. अब आपको बताया ना कि क्रेन वाइट कलर की होती है, तो उसको उसने बोला, क्या बोला? सी हाउ ब्यूटीफुल माई कलरफुल फेदर्स आर. पीकॉक सेड टू क्रेन, सी हाउ ब्यूटीफुल कलरफुल फेदर्स आर. कि मेरे कलरफुल फेदर्स को आप देखो कितने सुंदर हैं. वेन आई डांस स्प्रेडिंग देम वाइट. वेन आई डांस मतलब जब मैं स्प्रेडिंग मतलब फैलाना, जब मैं इनको फैलाकर डांस करता हूँ. अब आपको पता है कि जब पीकॉक डांस करता है तो अपने पंखों को वो फैलाता है, और मोस्ट ऑफली इन रेनी सीजन में वो डांस करता है. तो जब मैं इनको फैलाता हूँ तो ये कितने सुंदर लगते हैं. एवरी वन गेदर्स अराउंड मी. जब मैं मेरे पंखों को फैलाकर डांस करता हूँ तो सभी मेरे पास आसपास इकट्ठे हो जाते हैं. गैदर्स मीन्स इकट्ठे हो जाते हैं. नाउ कम टू दिस पेज. पेशेंटली द क्रेन हर्ड ऑल दैट व्हाट पीकॉक हैड टू से अबाउट हिज कलरफुल फेदर. पेशेंटली मतलब होता है धैर्यता से, मतलब बहुत ही वो शांति से उसकी बात को वो सुन रहा है. पेशेंटली द क्रेन हर्ड ऑल दैट व्हाट पीकॉक हैड. क्रेन उसको बहुत ही ध्यानपूर्वक, बहुत धैर्यता के साथ में उसको सुन रहा है. हर्ड मतलब होता है सुनना. जो भी पीकॉक उससे बोल रहा है वो उसको क्रेन उसको सुन रहा है. टू से अबाउट हिज कलरफुल फेदर्स. किसके बारे में बोल रहा है वो? उसके कलरफुल फेदर्स, रंगीन पंखों के बारे में वो बोल रहा है. When the peacock stopped describing himself. जब पीकॉक ने डिस्क्राइबिंग हिमसेल्फ मतलब खुद के बारे में, डिस्क्राइब मतलब वर्णन करना, हिमसेल्फ खुद के बारे में बताना बंद कर दिया, स्टॉप कर दिया, तो द क्रेन फ्लू इनटू द एयर. उसके बाद में क्या हुआ? क्रेन फ्लू अप. क्रेन फ्लू मतलब होना है उड़ जाना, वह एयर में उड़ गया, इट मीन्स स्काई में उड़ गया. took a pleasant round of the garden and came back on the ground. और वो क्या किया उसने? took a pleasant round of the garden. जो गार्डन था वहाँ पर उसने एक राउंड काटा एयर में उड़ के, मतलब, और फिर वापस क्या हो गया? came back on the ground. वापस वो ग्राउंड पे आ गया जहाँ वो पीकॉक से बात कर रहा था. उसने बोला कम ऑन डियर फ्रेंड. क्या बोला उसने? क्रेन ने बोला. हु सेड दिस वर्ड? क्रेन सेड. कम ऑन डियर फ्रेंड, ज्वाइन मी इन द जॉयफुल फ्लाइट इफ यू कैन. क्या कहा उसने पीकॉक से? क्रेन ने कहा पीकॉक से कि ज्वाइन मी इन द जॉयफुल फ्लाइट. फ्लाइट मतलब उड़ान. जब वो उड़ता है इसको बोला उड़ान, कि तुम आओ और मेरे साथ में फ्लाइट को जॉयफुल आनंद करो इस उड़ान को. लेट्स लुक एट द ब्यूटीफुल वर्ड फ्रॉम द हाई स्काई. यहाँ से हम
लुक मतलब देखना, ब्यूटीफुल वर्ड, हम हमारे जो संसार है, ब्यूटीफुल संसार है, दुनिया है, इसको हम यहाँ से ऊंचाई से, हम स्काई से देखते हैं। द क्रेन चैलेंज द पिकॉक, क्रेन ने पिकॉक को चैलेंज किया। द पिकॉक ओनली फ्लटर्ड इट्स विंग्स बट कुड नॉट फ्लाई, फ्लटर्ड मतलब होता है फड़फड़ाना। अब आपको पता है कि पिकॉक ज़्यादा हाई उड़ नहीं सकता है, ज़्यादा ऊंचा नहीं उड़ सकता है, वो सिर्फ थोड़ा सी ऊंचाई पर अपने पंख फड़फड़ाता है और स्टॉप हो जाता है। तो उसने विंग्स मतलब पंखों को फड़फड़ाया, बट ही कुड नॉट फ्लाई, वह उड़ नहीं सका। इंडीड योर विंग्स आर ब्यूटिफुल एंड कलरफुल लाइक नो अदर्स, क्रेन सेड इंडीड, इंडीड मीन्स वास्तव में, योर विंग्स आर ब्यूटिफुल, वास्तव में तुम्हारे पंख सुंदर हैं, एंड कलरफुल और बहुत ही रंगीन हैं, लाइक नो अदर इसके जैसे किसी के नहीं है, नो डाउट इसमें कोई शंका की बात नहीं है। दे अट्रैक्ट ईच एंड एवरी वन हु लुक्स एट देम, ये सभी को अट्रैक्ट करते हैं। अट्रैक्ट मीन्स होता है आपका आकर्षित करते हैं, मतलब उसकी ओर खींचते हैं, मतलब उसको देखते हैं। एवरी वन सभी उससे अट्रैक्ट हो जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं। बट वॉट इज़ देयर यूज़, बट इसका यूज़ क्या है, क्रेन ने पूछा है कि व्हाट इज़ देयर यूज़, उनका यूज़ क्या है। दे कैन नॉट हेल्प यू फ्लाई हाई, ये तुम्हें ऊंची ऊंची उड़ान नहीं भरवा सकते हैं। इट मीन्स ये आपको तुमको उड़ने में ये सहायक नहीं है, हेल्प नहीं कर सकते तुम्हारे कलरफुल फैदर। आई एम योर फ्रेंड, मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ, एंड माई इंटेंशन इज नॉट टू एनॉय यू, इंटेंशन मतलब मेरी इच्छा या मेरी चाह ऐसी नहीं है कि तुम्हें मैं चिढ़ाऊँ या तुम्हें कुछ भला बुरा कहूँ, एनॉ चिढ़ाऊँ, यू बट टू मेक यू अंडरस्टैंड दैट एवरीथिंग गॉड हैज़ गिवन अस, पर मेरे कहने का मतलब ये है कि जो भी हमें दिया है गॉड ने दिया है ना, गॉड ने हमें बहुत सारी चीज़ें दी है, गॉड हैज़ गिवन सो मैनी थिंग्स, जैसे हमें कुछ क्वालिटीज़ होती हैं वो सब गॉड गिफ्टेड होती हैं, सभी चीज़ हमें गॉड के द्वारा प्राप्त की जाती है। तो उसको कलरफुल फेदर्स दिए, वो किसने दिए, गॉड ने दिए ना। हैज़ इट्स ब्यूटी एंड इट्स लिमिटेशन, तो कुछ भी ब्यूटी होती है उसकी कुछ सीमाएं होती है, लिमिटेशन मतलब किसी में कुछ गुण देते हैं तो उसमें कुछ लिमिटेशन, उसकी कुछ सीमाएं होती है। हियरिंग दिस पिकॉक रियलाइज्ड हिज मिस्टेक एंड देन नेवर बॉस्टेड अगेन ऑफ हिज फेदर। अब पिकॉक को क्या हो गया, रियलाइज हो गया, रियलाइज मतलब होता है महसूस करना, उसको महसूस हो गया कि वास्तव में मैं ज़्यादा ही प्राउड फील कर रहा था मेरे कलरफुल फेदर्स पर, ये मिस्टेक मुझसे हो गई है। एंड नेवर बॉस्टेड अगेन ऑफ हिज फेदर, बॉस्टेड मतलब होता है बड़ा चढ़ाकर बातें करना, डींगे हाँकना, डींगे हाँकना मतलब होता है कि जो रियलिटी होती है उससे कहीं ऊपर बढ़कर बातें करना, तो वो उसके पंखों के बारे में उसने ज़्यादा ही बोल दिया था, तो मैं ये वाली मिस्टेक अगेन नहीं करूँगा, मेरी सेल्फ प्रेज में नहीं करूँगा। ये इसको रियलाइज़ हो गया था, किसको रियलाइज़ हो गया था, पिकॉक को रियलाइज़ हो गया था। ओके, तो हमको फ्रेंड, हमारे जो भी हम फ्रेंड बनाते हैं उसके साथ में हमें अच्छे से हमारी फ्रेंडशिप को निभाना चाहिए, क्योंकि हम एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे की हेल्प लेते हैं। तो व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम दिस लेसन, आप इस लेसन से क्या सीखे हैं कि वी शुड नेवर ब्लो आवर ऑन ट्रम्पेट। ट्रम्पेट मतलब होता है बाजा बजाना। अब ये बाजा बाजा वाला नहीं है जो आप ड्रम बजाते हैं, बाजा मतलब होता है कि हमें अपने बारे में बातें नहीं करनी चाहिए, ज़्यादा शेखी नहीं मारनी चाहिए, कभी भी हमें अपनी झूठी मारना नहीं चाहिए। सो yesterday I will explain you its exercise and today you read this chapter with carefully, आपको ये चैप्टर जो है उसको आपको केयरफुली रीड करना है। ओके, थैंक यू।